अगर भूतों के ऊपर बिलीव्स की बात करें तो इस दुनिया में 3 टाइप्स के लोग रहते हैं। नंबर 1 जो भूतों में बिलीव्स करते हैं, नंबर 2 जो बिलीव्स नहीं करते, और नंबर 3 जिन्हें लगता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता लेकिन कभी कभी विश्वास कर ही लेते हैं कि भूत होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ माइनूर और स्वागत है आपको माइनूर साइकी में। आज हम डिस्कस करेंगे भूतों के एग्जिस्टेंस के बारे में विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, इन्वेस्टिगेशन एंड साइकोलॉजी। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारा प्लेस है जो कि रहस्य से भरे हुए है। बहुत सारा प्लेस है जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की भांगड़ फोर्ट, जहां रात में जाना कानूनन मना है। इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी है जो कितना सच है ये तो नहीं पता, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों के मुताबिक इस किले में बहुत पैरानॉर्मल घटनाएं घटते हैं। आत्माओं के चीख सुनाई देते हैं, नाचने गाने की आवाज़ आते हैं। और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल का पुरुलिया के एक रेलवे स्टेशन बेगुनकदर का, तो ये एशिया की सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। बेगुनकदर में रहने वाले लोग और उस रेलवे स्टेशन का एम्प्लॉयज़ के मुताबिक हर रात एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो उसी स्टेशन में एक एक्सीडेंट से मर गई थी। बेगुनकदर का हर एम्प्लॉयज़ वह काम करने से मना कर दिया और देखते ही देखते 1967 में बेगुनकदर स्टेशन पूरी तरह से बंद हो गया। और ऐसे और भी प्लेसेस है जो कि डरावने घटनाएं से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम इस कंक्लूजन में आ जाए कि भूत होते हैं? लेकिन उससे पहले हम एक इन्वेस्टिगेशन के बारे में जान लेते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी और उनके टीम गए थे भांगड़ फोर्ट उसके सच्चाई जानने के लिए। लेकिन गौरव तिवारी कहते हैं कि भांगड़ फोर्ट का किसी भी जगह में उन्हें नहीं लगा कि इधर पैरानॉर्मल थिंग्स है। और उनके टीम कहते हैं कि इधर बहुत सारा जानवर और इंसेक्ट रहते हैं, तो इसके मूवमेंट और चिल्लाने की वजह से बहुत आवाज़ आते हैं। और बहुत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आज भी उधर जाते हैं रिसर्च के लिए, लेकिन उन्हें भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नज़र नहीं आया। और अगर बात करें बेगुनकदर रेलवे स्टेशन की, तो 42 साल बाद 2009 में उस टाइम का रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी उस स्टेशन को फिर से ओपन कर देते हैं। और तब से लेकर आज तक कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का दावा नहीं सुना गया। स्टेशन को ओपन करने से पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर द्वारा उस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन करवाया गया, लेकिन कुछ भी पैरानॉर्मल थिंग्स या फिर नेगेटिव एनर्जी का दर्शन नहीं मिला। तो अब तक की जो डिस्कशन है इससे हम 3 कंक्लूजन में आ सकते हैं। नंबर 1, वह भूत पहले था लेकिन आज नहीं है। नंबर 2, उधर अभी भी भूत है लेकिन कोई भी यंत्र से उन्हें मेजर नहीं करा जा सकता और इसीलिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। और नंबर 3, वह भूत प्रेत कुछ भी नहीं है, वो बस किसी स्पेसिफिक घटना के बाद लोगों में फैले हुए डर और ख्वाब की नतीजा है। और इनमें से कौन सा सही हो सकता है, आप अपना राय कमेंट में बताइए। हो सकता है पास्ट में आप भी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करे होंगे। आप सो रहे हो और अचानक से नींद खुल गया। आप हिलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हिल नहीं पा रहे हो। आपको महसूस हो रहा है कि कोई आपके सीने में बैठा हुआ है। आप बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप बोल भी नहीं पा रहे हो सकता है ये उस भूत का कारनामा है। पर क्या सच में आपके सीने में कोई भूत बैठा हुआ है जो आपको हिलने नहीं दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं। ऐसे एक्सपीरियंस तभी होते हैं जब हम नींद से जागने वाले हो या फिर गहरी नींद में जाने वाले हो, यानी उस टाइम जब हम आधी नींद में होते हैं। जब हम सो जाते हैं तब हमारे दिमाग हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अब रिलैक्स होने का टाइम है। और सोने के टाइम अपने बॉडी के ऊपर हमारे कोई कंट्रोल नहीं होता है। उस टाइम बॉडी पैरालाइसिस होते हैं। और गहरी नींद के टाइम अगर अचानक से हमारी नींद खुल जाते हैं तो हर टाइम हमारे दिमाग हमारे नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल नहीं दे पाता है कि अब उठने का टाइम है और मसल को मूवमेंट करने का टाइम है। और उस टाइम हम जाग तो जाते हैं लेकिन बॉडी पैरालिसिस होने के कारण हम हिल नहीं पाते हैं। और तब तक हिल नहीं पाते हैं जब तक हमारे नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल नहीं मिल जाता कि अब मूवमेंट करने का टाइम है। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं।
अगर हम इसके कारण नहीं जानते तो हमारे लिए ये एक नॉर्मल घटना नहीं है और हम इसे जोड़ देते हैं नेगेटिव एनर्जी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से। और मज़े की बात यह है कि हम जितने भी लोग भूतों में बिलीव्स करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग भूत या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं किया है। I mean, ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है जिससे हमें लगा कि हो सकता है वो भूत है। तो फिर हम भूतों में इतना बिलीव्स क्यों करते हैं? इसका रीज़न क्या हो सकता है? मानो या ना मानो, भूतों का बीज हमारे अंदर बचपन में ही बोया जाता है। ज़्यादातर बच्चों को बचपन में भूतों का डर से कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है। बेटा खाना खा लो वरना भूत आ जाएगा, सो जाओ वरना चुड़ैल आ जाएगा। और वही से हमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट मिलता है भूतों का। और जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं सुनते हैं भूतों का रियल स्टोरी, वही पुराने पेड़ या फिर टूटे हुए घर का स्टोरी। ये सब स्टोरी कितना सच है ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है, लेकिन हमारे अंदर भूतों का जो कंसेप्ट है वो ज़रूर पक्का हो जाते हैं। और इस टाइम अगर तेज़ हवा के चलते कोई उड़ते हुए वाइट कपड़ा को देख ले तो भूतों के ऊपर बिलीव्स का लेवल कितना हाई हो जाएगा, पूछो ही मत। तो भूत के ऊपर मेरा क्या राय है? पर्सनली मैं भूतों में बिलीव्स नहीं करता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर एक और भी डर है कि अगर वो होते हैं तो मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। तो क्या भूत नहीं होते हैं? हम इसे भूत ना कह के अगर नेगेटिव एनर्जी कहे तो शायद ठीक होगा, क्योंकि भूत सब सुनते ही हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। बड़े बड़े दांत, उड़ते हुए बाल, वाइट कपड़ा एक्सेट्रा। तो फिर क्या कोई नेगेटिव एनर्जी होते हैं? हो सकता है शायद होते होंगे, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम हॉरर स्टोरी में सुने हुए हैं और मूवीज़ में देखे हैं।